भैया का फोन आने के बाद रीना मायके के लिए निकल तो पड़ी, पर अभी भी उसका मन दुविधा में ही था। भैया का तो उसके बाद फोन ही नहीं आया और भाभी से तो उम्मीद ही बेकार थी। ट्रेन की रफ्तार संग रीना की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। लग रहा था जैसे किसी अनजान शहर में किसी अनजान के घर जा रही हो। जिस जगह खेली कूदी पली बड़ी, उसी शहर से इतना परायपन का एहसास लगता है। भैया ने बस औपचारिकता में उस दिन कह दिया, उसके बाद तो एक फोन भी नहीं आया उसका। और वो भी बेवकूफ़ दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। क्यों जा रही है और किसके लिए? बस अब कौन अपना रह गया है? पहले की बात और थी, अब की बात और है। ट्रेन के रवाना होने से लेकर रात में खाना खाने तक कई बार उसने मोबाइल चेक किया, पर भैया का तो ना तो फोन और कोई मैसेज आया। पापा होते तो रीना के मन में कसक उठ गई। बच्चे तो खा पी कर मस्ती करते सो गए, पर रीना की आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। बार बार उसे अपने निर्णय पर अफसोस हो रहा था। क्यों जा रही है मायके और किसके लिए? आंखों में ही पूरी रात कट गई। सुबह सुबह झपकी लगी ही थी कि डिब्बे में हलचल बढ़ गई। स्टेशन आने वाला था। रीना का हृदय डूबने लगा। ट्रेन प्लेटफार्म पर लग रही थी। रीना ने जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया और अपना सामान पैक करने लगी। ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी थी, पर रीना को कोई उत्साह या जल्दी नहीं थी। कोई स्टेशन पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं था। भैया वैसे भी ये आखिरी स्टेशन ही था। उसने चेन ताला खोला और चादर साल अंदर रखने लगी। मैं कुछ मदद कर दूं क्या? एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों में आई। उसने सिर उठाकर देखा। ये क्या? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। डिब्बे के अंदर सामने भैया मुस्कुराते हुए खड़े थे। मदद नहीं लेनी है तो मत ले, पर रो मत, कहते हुए भैया हंस पड़े और वो भैया के गले लग गई। मन की सारी आकांक्षाएं आंसुओं में बह निकली। भैया आप अपने तो पहले से बताया ही नहीं कि आप आने वाले हो, कहते हुए उसकी हिचकियां बंध गई। देख अब मेरी शर्ट से अपनी नाक मत पोंछ लेना। भैया के कहते ही वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब कोई बच्ची नहीं हूँ मैं, पर भैया इतना बड़ा सरप्राइज! तू तो तब भी बच्ची ही थी और अब भी छोटी बच्ची बन गई है। इसमें सरप्राइज की क्या बात है? क्यों? मुझे क्या लग रहा था कि भैया आराम से घर पे सो रहा होगा। भैया ने हंसते हुए उसके सिर पर चपत लगाई। उसे महसूस हुआ पापा पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भैया की मदद से उसने सामान बाहर निकाला। बच्चे मामा से बतियाने लगे। प्लेटफार्म से बाहर निकलते ही किसी ने पीछे से उसके हाथ से बैग खींचा। वो पीछे मुड़ती उससे पहले ही किसी ने उसका कंधा थपथपाया। कौन है ये बदतमीज? वो जोर से चिल्लाई। बुआ यार अभी से मत डराओ, कहते हुए उसे मिले जुले ठहाकों की गूंज सुनाई दी। आश्चर्य से देखा तो पीछे भतीजा रोहन और भतीजी सौम्या खड़े हंस रहे थे। अरे तुम दोनों भी हो, बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है। इधर भी देखिए दीदी, मैं भी हूँ, कहते हुए भाभी गले लग गई। रीना की आंखों से अनवरत आंसू बह निकले। रास्ते भर ना जाने वो क्या क्या सोचती आई। पापा के रहते घर में तब हंसी खुशी उत्साह का माहौल हुआ करता था। पता नहीं अब क्या होगा, पर अब तब और अब में क्या फर्क ही नहीं है। रास्ते भर भतीजी भतीजा सारे प्लान बताते रहे। कब कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ क्या खाएंगे पिएंगे। चारों बच्चों की चिट चैट शुरू हो गई। भैया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दीदी ये आपका अपना घर है, जैसे तब था वैसे ही अब भी है। भाभी प्यार से हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर ले गई। भाभी आगे बढ़ चढ़कर उसकी और बच्चों की पसंद का ख्याल रख रही थी। सच वो कितना गलत सोच रही थी। पापा के रहते भाभी के साथ उसने खुद ही कहाँ बहुत घुलने मिलने की कोशिश की। आज भाभी ने अपना कदम आगे बढ़ाया।
अब वो भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलेगी। हाँ माँ, पापा नहीं है तो क्या हुआ भाभी, भैया भी तो माँ पापा जैसे ही हैं। दीवार पर लगी पापा माँ की तस्वीरें उसके मन के विचारों में सुखद परिवर्तन देख मानो मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, हर महिला के मन में कहीं ना कहीं ये डर छुपा रहता है कि माता पिता के जाने के बाद क्या मायका पहले जैसे रह पाएगा। ज़रूरत है अपने नज़रिए को बदलने की, एक कदम खुद आगे बढ़ाने की। आखिर भाभी भी तो एक महिला है जो शायद खुद भी इस डर का अनुभव करती ही होगी। ननद भाभी का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही अत्यंत नाजुक भी। बस ज़रूरत है इसे अपनेपन और प्यार से सहेजने की। देखिए, मायका हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले हुआ करता था। आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।